चलिए बात करते हैं जूलॉजी के बारे में। तो जूलॉजी सभी स्टूडेंट्स को पता ही है कि हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एनिमल्स के बारे में पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज लेनी है, क्योंकि मैंने अभी तक के एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि स्टूडेंट्स एनिमल्स के बारे में जानना तो चाहते हैं वो, बट बुक के थ्रू वो अपने आसपास के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको ऑब्जर्व ही नहीं करते। अब मान लीजिए आप सुबह उठते ही हैं, सुबह आपको बर्ड्स दिखते हैं, फिर आपके आसपास बटरफ्लाइज भी बहुत होती हैं, आप चींटियों को भी देख सकते हो, वास्प देख सकते हो, हनी बीज हैं और स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है। तो इतने सारे जीव जंतु हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो बीएससी कर रहे होते हैं जूलॉजी में, उनको अगर कोई भी एक एनिमल हम स्पेसिमन के फॉर्म में दिखाते हैं तो स्पेसिमन के फॉर्म में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज़ आपने स्पाइडर आपने देखी, आपके घर में आसपास रहती है, लेकिन अगर स्पाइडर को आप स्पेसिमन के फॉर्म में देखोगे तो वो स्टूडेंट्स उसका साइंटिफिक नाम भी नहीं बता पाते। तो ये थोड़ा सा आपको अपने ऑब्जर्वेटरी बिहेवियर में चेंज लाना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके ही आसपास के एनिमल्स के बारे में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आसपास कौन कौन से जीव जंतु हैं, उनका क्या साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नेम क्या है, और आप कितने उनके बारे में जानते हो। तो अगर आप देखना शुरू करोगे सुबह से कितने बर्ड्स आपके आसपास हैं, कितने इंसेक्ट्स आपके आसपास हैं, और आपके कैटल्स हैं, पेट्स हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स तो आप बाद में देख पाओगे। पहले तो आप अपने आसपास के एनिमल्स को ही जानिए, पहचानिए, तब जाके आप उसके बारे में साइंटिफिकली और जूलॉजिकली टर्म से पढ़ पाओगे। तो जैसे आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास एनिमल डाइवर्सिटी है। तो एनिमल डाइवर्सिटी से नेम से ही सजेस्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन सीखते हैं, उसके ऑर्डर वाइज और क्लास वाइज उसकी जितना भी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के बाद उनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बिहेवियर बाद में पता लगता है, पहले जनरल कैरेक्टर्स पता लगता है। तो जब आप जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पता करते हो, फिर उसके कैटेगराइज करना शुरू करते हो कि ये किस फाइलम को बिलोंग करता है, किस क्लास को बिलोंग करता है, उसकी टेक्सोनॉमी को जानोगे, उसके बाद आप उसके बिहेवियर को स्टडी करते हो। और उसके बाद फिर बाकी सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे आप उनकी फिजियोलॉजी कर रहे हो या फिर जेनेटिक लेवल पर जा रहे हो, तो वो तो बात की बात है। तो फर्स्ट लेवल में आपको एनिमल डाइवर्सिटी में भी आपको अलग अलग एनिमल्स मिलेंगे और उनके आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, जनरल कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, कुछ डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि क्यों आपके जो बर्ड्स हैं वो आपके इंसेक्ट्स से अलग है, जबकि दोनों ही उड़ते हैं। आपके इंसेक्ट्स में कुछ फ्लाइज हैं, कुछ आपके इंसेक्ट्स हैं दे कैन आल्सो फ्लाई, वो भी उड़ते हैं और बर्ड्स भी उड़ते हैं, फिर भी वो अलग अलग है ना। तो इस टाइप से हम उसमें आप स्टडी करोगे। इन्वर्टिब्रेट्स अलग होता है, वर्टिब्रेट्स अलग होता है। इन्वर्टिब्रेट्स में जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं रहता, और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें कि वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो इस टाइप से आप एनिमल्स को डिवाइड करते हो, फर्दर फिर और डिवीज़न चलता है। तो एनिमल्स को स्टडी करने का बेस्ट तरीका वही है, अपने आसपास के एनिमल्स को ऑब्जर्व कीजिए, उसको देखिए, फिर उसकी क्लासिफिकेशन कीजिए कि ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है, और इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या है, क्यों ये ऐसा है ये। तो उस टाइप आप फिर आपको बुक की हेल्प से तब आप उसकी नॉलेज को, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो। तो आपका पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए, आसपास देखिए, अपने एनिमल्स को स्टडी कीजिए, अपने आसपास एनवायरनमेंट को स्टडी कीजिए, और उसके बाद अपना थोड़ा अपनी जो भी नॉलेज है उसको आप एनहेंस कीजिए थ्रू बुक्स। तब जाके आप एनिमल डाइवर्सिटी को क्लासिफिकेशन कर पाओगे।